आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए एक रोमांचक साईफाई मूवी लेकर आए हैं जो दूसरी साईफाई मूवी से बिल्कुल अलग है। 8 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम मंगल ग्रह पर यह शोध करने जाती है कि वहां कोई जीवन है या नहीं। करीब 6 महीने तक मंगल ग्रह पर रहने के बाद वे कई सारे सैंपल इकट्ठा करते हैं। अपना काम पूरा करने के बाद जब उनके लौटने का समय आता है तो दुर्भाग्य से वहां एक खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है और कुछ अंतरिक्ष यात्री ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, यही हुआ। यह एक मूवी है, तो चलिए आज देखते हैं द लास्ट डेज ऑन मार्स। तो पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। खैर, मूवी तब शुरू होती है जब मंगल ग्रह पर 8 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम अपना शोध पूरा करके लौटने वाली होती है। दरअसल उन्हें इस मिशन पर इसलिए भेजा गया था ताकि वे मंगल ग्रह पर कुछ सैंपल लेकर आ सकें, जिसके जरिए यह पता चल सके कि मंगल ग्रह पर जीव हैं या नहीं। अगर सबसे छोटा बैक्टीरिया भी मिल जाता है तो उनका मिशन सफल माना जाता है। सभी तरह के सैंपल इकट्ठा करने के बाद आज उनका यहां आखिरी दिन है और अगले कुछ घंटों के बाद ऑनरोरा नाम का एक स्पेसशिप यहां उतरेगा और इन 8 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर ले जाएगा। इस बीच विंसेंट मंगल के रेगिस्तान में है और रेबेका नाम के 2 अंतरिक्ष यात्री रोवर में उस जगह जा रहे हैं जहां ये लोग इतने दिनों से सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। और होता यह है कि अचानक वहां रेत का तूफान आ जाता है जो बहुत खतरनाक होता है। किसी तरह वो उसे पार करके रिसर्च स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो किम नाम का अंतरिक्ष यात्री और सैंपल निकालने में बहुत व्यस्त होता है। विंसेंट उसे रेडियो पर बताता है कि हमें जल्दी से बेस पर लौटना है, जल्दी से चलो, हमारा स्पेसशिप कुछ घंटों में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक कम्युनिकेशन होता है, बहुत काम है, चलो चलते हैं। लेकिन किम कहती है, मुझे वो सब पता है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, आज हमारा आखिरी दिन है और मुझे उम्मीद है कि आज मुझे कुछ खास सैंपल जरूर मिलेगा जो मुझे इतने दिनों से नहीं मिला, इसीलिए मैं जल्दी में हूं। छोड़ो इसे और मुझे अपना काम करने दो। अब विंसेंट को उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो रेबेका से कहता है कि वो हमेशा अपनी ही धुन में रहती है। पृथ्वी के जाने के बाद मैं कुछ समय बाद उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। माँ भी चली जाती है। वो कहती है कि 6 महीने यहां रहने के बाद हमें अपने खाने का एक भी सैंपल नहीं मिला। हमने सोचा था कि आज कुछ मिल जाएगा, पर आप लोग जल्दी में हैं, इसलिए आपकी वजह से हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। ये कहकर वो रोवर में चढ़ जाती है। तीनों बेस पर लौट रहे होते हैं। तभी उनका चीफ चार्ल्स बेस से उनसे संपर्क करता है और कहता है, आप सब कहां हो, जल्दी आओ, हमें ऑनरोरा स्पेसशिप के आने से पहले उसके कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ना है। जल्दी आओ, तुम्हारा घर जाने का इरादा नहीं है। उधर क्या है, एंड बेस में रिचर्ड नाम का एक और अंतरिक्ष यात्री है जो सिग्नल पावर सिस्टम आदि के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वो रेत के तूफान की वजह से आई बिजली की समस्याओं को ठीक कर रहा है। तभी मार्को नाम का अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स से कहता है कि मेरा गामा सेंसर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, बहुत कम समय है, इसलिए मैं जाकर इसे ठीक करना चाहता हूं। चार्ल्स मान जाता है पर कहता है, एक बात याद रखना, रिचर्ड को अपने साथ ले जाना और हाँ, अंधेरा होने से पहले लौट आना। जब विंसेंट, रेबेका और किम बेस पर वापस आते हैं तो रिचर्ड और मार्को बाहर चले जाते हैं। अब किम बहुत गुस्से में है कि हम उन्हें जल्दी आने को कहकर पता नहीं कहां भेज रहे हैं। सर टेस उसे बताता है कि मार्को का गामा सेंसर काम नहीं कर रहा है। इधर चेक करने जा रहे मार्को रिचर्ड रोवर में जाने ही वाले होते हैं कि तभी मार्को रिचर्ड को बताता है कि दरअसल मेरा गामा सेंसर ठीक है, लेकिन मुझे रिसर्च स्पॉट पर एक जरूरी सैंपल इकट्ठा करना था, इसलिए मैंने चालाकी से झूठ बोला। और इधर किम को शक होता है कि मार्को का गामा सेंसर अचानक खराब हो सकता है। वो उसका सिस्टम चेक करती है और पाती है कि मार्को ने रिसर्च स्पॉट पर कुछ नया खोजा है। दरअसल रिसर्च स्पॉट पर पत्थरों के बीच कुछ छेद दिखाई दे रहे थे। रेबेका समझ जाती है कि मार्को ने वहां कुछ नया खोजा है, पर वो दूसरों को यह बात बताना नहीं चाहता और खुद पूरी कहानी जानना चाहता है, इसीलिए वो झूठ बोलकर रिसर्च स्पॉट पर गया है। और जब वो ये बात चार्ल्स को बताती है तो वो और भी गुस्सा हो जाता है कि मार्को ने मुझसे ये बात छुपाई और वो झूठ बोलकर रिसर्च स्पॉट पर गया। वो इतना गुस्सा होता है कि तुरंत अपने रोवर से संपर्क करता है। अंदर सिर्फ रिचर्ड बैठा होता है। चार्ल्स उसे खूब डांटता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलकर जाने की। पर रिचर्ड कहता है, सर सिग्नल में दिक्कत है, मैं कुछ देर बाद आपसे संपर्क करूंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। बाहर मार्क रिसर्च स्पॉट पर ड्रिलिंग कर रहा होता है और वहां से सोल सैंपल निकाल रहा होता है। दरअसल वो चाहता है कि इस रिसर्च सैंपल को इकट्ठा करने का श्रेय सिर्फ उसे मिले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसकी टीम को नहीं, इसलिए उसे ही ये सब करना है।
वो ये करना चाहता है और ऐसा करते हुए उसे एक परफेक्ट सैंपल भी मिल जाता है। वो बहुत खुश होता है। तभी अचानक जमीन फटती है और वो अंदर चला जाता है। रिचर्ड भी डर जाता है और उसकी तरफ दौड़ता है। अंदर से सिर्फ धुआं निकलता है। अब रिचर्ड डर जाता है। मारी चार्ल्स को बताती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब चार्ल्स और दूसरे अंतरिक्ष यात्री जल्दी से मौके पर पहुंचते हैं। चार्ल्स कहता है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को मना किया था, लेकिन तुम्हें अपना काम खुद करना है। क्या रिचर्ड भी ये नहीं समझता? उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। उसे भी डर है कि मारी की मौत हो गई होगी। लेकिन चार्ल्स के साथ आया अंतरिक्ष यात्री कहता है, डरो मत, उसे कुछ नहीं होता, वो अंदर जिंदा होता, हम उसका खेल खेलेंगे। चार्ल्स फिर वो अंतरिक्ष यात्री मार्को को वहीं रहने के लिए कहता है और इस गड्ढे में उतरने के लिए उपकरण लेने बेस पर जाता है। वो रिचर्ड को भी अपने साथ ले जाता है। यहाँ किम परेशान हो जाता है कि मार्को रिचर्ड ने जानबूझकर हमसे ये बात छिपाई कि वहाँ एक लाइफ सैंपल है। हम सब ने बहुत मेहनत की, लेकिन मार्को अपने सिर पर ताज पहनना चाहता था। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि उसके साथ ऐसा हुआ। उसे वहीं पड़े रहने दो, तभी हम दुनिया को बताएंगे कि पूरी टीम ने मिलकर उस सैंपल को ट्रेस किया था। अब ये सब बातें सुनकर रिचर्ड गर्म हो गया होता है और किम से लड़ने लगता है। चेस्टन उसे चुप कराता है और इस मिशन के हेड से बात करता है कि अब क्या करना है। हेड कहता है कि ऑनरोरा स्पेसशिप के आने से पहले मार्को को बचाने की पूरी कोशिश करो। चार्ल्स भी उसे कहता है कि वो खुद को बचाने का फैसला करता है। उसके साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी है जिसका नाम रॉबर्ट है। वो कहता है कि तुम किम को कुछ बताते क्यों नहीं? वो मार्को रिचर्ड के बारे में बकवास कर रही है। लेकिन चेस्टन कहता है कि ये सच है। तो वो कह रही है कि मार्को ने मुझे बताए बिना मेरे पीठ पीछे अलग से रिसर्च किया और ऊपर से वो अब गड्ढे में गिर चुका है। वहां जिस अंतरिक्ष यात्री को चार्ल्स ने मार्को की सुरक्षा के लिए पीछे छोड़ा था, वह रोवर में बैठी हुई है। तभी उसे लगता है कि कोई रोवर के अंदर प्रवेश कर रहा है और वह तुरंत चार्ल्स से संपर्क करने की कोशिश करती है। लेकिन रेत के तूफान के कारण सिग्नल कट जाता है और फिर कोई उस अंतरिक्ष यात्री को खींच कर ले जाता है। अब जैसे ही चार्ल्स की टीम उस शोध स्थल पर पहुंचती है तो वे उस अंतरिक्ष यात्री को न पाकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वह मार्क को बचाने के लिए गड्ढे के अंदर गया होगा। अब उन्हें रस्सी आदि बांधने के बाद वह पूरी तैयारी के साथ गड्ढे में उतरने लगता है। नीचे पत्थरों के बीच कुछ बैक्टीरिया पनप रहे हैं। अब यह देखकर विंसेंट घबराने लगता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह और नीचे चला जाता है। जब वह नीचे आता है तो उसे बहुत अजीब लगता है और कई दृश्य दिखाई देते हैं और साथ ही वह बहुत तनाव में भी आ जाता है और फिर अचानक वह उसे ऊपर खींच लेता है। जैस पूछता है कि क्या तुमने किसी को देखा? विंसेंट कहता है कि वहां कोई नहीं था, पता नहीं वे दोनों कहां गए। फिर रॉबर्ट को 2 जोड़ी जूतों के निशान दिखाई देते हैं जो मार्को और उस अंतरिक्ष यात्री के थे। दोनों निशान बेस की ओर जाते हैं। इधर रेबेका चैज के खून की दोबारा जांच करती है और पाती है कि उसमें अभी भी बैक्टीरिया हैं, लेकिन अब उनकी संख्या कम हो गई है, जिसका मतलब है कि रेबेका द्वारा दिए गए इंजेक्शन ने बैक्टीरिया को मार दिया है। अब वह इस एंटीबायोटिक घोल का स्प्रे बनाती है ताकि अगर जॉम्बी उन पर हमला करें तो यह इंजेक्शन उन्हें बचा सके। उधर विंसेंट रिचर्ड के जॉम्बी को देखता है और उस पर हमला करता है। विंसेंट उससे लड़ता है और रेबेका बच जाती है। जानकारी सेट रिचर्ड से बचकर दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन जॉम्बी उसे पकड़कर खींच लेता है और विंसेंट और रेबेका दोनों पर हमला कर देता है। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर विंसेंट गुंबद के अंदर आ जाता है, लेकिन रेबेका के पैर पर जॉम्बी ने काट लिया है। इधर चार्ल्स का शरीर, जो थोड़ी देर के लिए शांत था, फिर से ऐंठने लगता है और अब वह पूरी तरह से जॉम्बी बन चुका है। दरअसल उस इंजेक्शन ने बैक्टीरिया को थोड़ी देर के लिए ही नियंत्रित किया था। अब वे फिर से बढ़ने लगे हैं। वे लगे हुए हैं और इधर पता चलता है कि रॉबर्ट भी स्वार्थी है। वह किम को चार्ल्स के कमरे में बंद करके भाग जाता है। चार्ल्स भी किम पर हमला करता है। रॉबर्ट विंसेंट और रेबेका के पास जाता है और वे पूछते हैं कि किम कहां है। रॉबर्ट झूठ बोलता है कि वो चार्ल्स के पास फंस गई थी, मैं किसी तरह वहां से बचकर निकल आया, और वो भी इस बात पर यकीन कर लेता है और तीनों रोवर में बैठ जाते हैं। अब उन्हें बचकर निकल जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि रेबेका पर जॉम्बी ने हमला कर दिया है। विंसेंट रेबेका को एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन देता है, लेकिन रॉबर्ट, जो कि बहुत स्वार्थी आदमी है, वो कहता है कि हमें रेबेका को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना अगर हम उसे अपने साथ ले गए तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन विंसेंट कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं रेबेका को छोड़कर अकेला नहीं जाऊंगा।
अब रॉबर्ट कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे रिसर्च स्पॉट के पास छोड़ दो, मैं वहीं रोवर में बैठ जाता हूँ। विंसेंट भी उसे लेकर वहां चला जाता है, लेकिन रॉबर्ट एक बार फिर विंसेंट से कहता है कि कन्वर्टिबल के पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो, इसे यहीं छोड़ दो। लेकिन विंसेंट कहता है तुम जगह खाली करो, मैं रेबेका का ख्याल रखूंगा। फिर रॉबर्ट चला जाता है और अब विंसेंट और रेबेका भी इसी रोवर में बैठकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां ऑनरोरा स्पेसशिप उतरने वाला होता है। लेकिन रोवर बीच में ही रुक जाता है क्योंकि सोलर बैटरी डाउन हो जाती है। दरअसल ये सोलर पावर से चलता है और अब ये सुबह सूरज उगने के बाद ही स्टार्ट होगा। रेबेका कहती है कि मैं चल नहीं पाऊंगी और शायद संक्रमित हो गई हूं, इसलिए प्लीज मुझे यहीं छोड़ दो और ऑनरोरा स्पेसशिप की तरफ चले जाओ। लेकिन विंसेंट साफ कह देता है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला हूं। सुबह दोनों वहीं सो जाते हैं, रेबेका रोवर। विंसेंट डर जाता है, तभी वह देखता है कि रोवर के बाहर जूतों के निशान हैं। विंसेंट उनका पीछा करने लगता है और रेबेका को देखता है और रेबेका को भी पुकारता है। जब वह मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि वह इम्पैक्ट है। रेबेका हो चुकी है और जॉम्बी बन चुकी है। वह अभी भी कुछ हद तक कंट्रोल में है, इसलिए वह कहती है प्लीज मेरे पास मत आओ, तुम भी संक्रमित हो जाओगी। लेकिन विंसेंट उसकी एक नहीं सुनता और उसके पास जाने लगता है। रेबेका विंसेंट को संक्रमण से बचाना चाहती है। रेबेका को एक ही रास्ता सूझता है, वह अपना हेलमेट उतार देती है और इस वजह से वह सांस नहीं ले पाती और मर जाती है। विंसेंट भी फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद रेबेका मां बन जाती है। लेकिन फिर वह कहती है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ करूं, प्लीज मुझे मार दो। लेकिन जब वो उतरने वाले होते हैं तो विंसेंट उनको इशारा करता है कि यहां मत आना, जॉम्बी संक्रमण फैल रहा है। अगर वो उतर भी गए तो दरवाजे मत खोलना। लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और वो उतरते हैं। उसमें से अंतरिक्ष यात्री निकलते हैं और जॉम्बी तो जैसे उनका इंतजार कर रहे थे वो उन पर टूट पड़ते हैं। विंसेंट किसी तरह जॉम्बी से छुपते हुए ऑनरोरा स्पेसशिप में चढ़ जाता है। वो देखता है कि रॉबर्ट पहले ही स्पेसशिप में चढ़ चुका है, लेकिन दोस्तों उस पर भी असर हुआ है। विंसेंट कहता है कि तुम रेबेका को स्पेसशिप में मत ले जाना, क्योंकि वो असर सही हुआ था। तुमने सही सुना और अब तुम भी जॉम्बी बनने वाले हो, इसलिए चुपचाप नीचे उतर जाओ। लेकिन वो नहीं मानता और दोनों के बीच लड़ाई होती है। इसी बीच स्पेसशिप उड़ने लगती है। विंसेंट काइंडली उसे मार देता है और नीचे धक्का दे देता है, लेकिन उससे लड़ाई करने की वजह से विंसेंट को चोट लग जाती है। वो तुरंत मिशन हेड को मैसेज भेजता है कि यहाँ पर जीव जंतु जरूर हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया ने हम सब पर असर किया है और हम सब जॉम्बी बन गए हैं। मुझे लगता है कि मैं भी प्रभावित हुआ हूं, हालांकि मुझे यकीन नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं पृथ्वी पर जिंदा पहुंच पाऊंगा या नहीं। हो सकता है आपको यह मैसेज कई दिनों बाद मिले, लेकिन मैं एक वादा कर सकता हूं कि इसकी वजह से यह संक्रमण पृथ्वी पर न फैले। अगर मुझे लगा कि मैं जॉम्बी बनने वाला हूं तो मैं खुद इस स्पेसशिप को कहीं क्रैश कर दूंगा। तो पृथ्वी वासियों निश्चिंत रहें। और दोस्तों, इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।